श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। सदाचार की बड़ी आवश्यकता ये पाया है, नींव है ये साधना का प्रसाद महल खड़ा नहीं है। तो ये खास बात ध्यान में रखने की। पर इसके साथ साथ एक चीज और है जिसके साथ सवेरे बात हुई थी कि नहीं याद नहीं, जो नींव भी लगा देती है और महल भी उठा देती है और रक्षा भी करती है, वो है भगवान की कृपा। भगवत कृपा का अवलंबन हो, अपना सारा असामर्थ्य, हमारी सारी निर्बलता, हमारा सारा अपौरुष और इसके विपरीत हमारा सारा पाप, हमारी सारी बुरी चीजें यदि हम भगवान की कृपा का आश्रय करें, वास्तविक कहने मात्र को नहीं, तो भगवान की कृपा से असमर्थ के सामर्थ्य भगवान, निर्बल के बल भगवान अपने बल से उसका सारा कार्य सुसंपन्न कर देते हैं, सफल कर देते हैं। उसमें इतनी ही बात है कि भगवान की कृपा का आश्रय अधूरा नहीं। रोगी आदमी रोग मुक्त होकर वैद्य के पास जाए ये आवश्यक नहीं, परंतु वैद्य के पास जाए समर्थ वैद्य के पास, निपुण वैद्य के पास, सच्चिकित्सक के पास, परंतु जाए विश्वास पूर्वक और उससे कह दे कि मेरे पास तो न कोई बल है न शक्ति है, कुपथ करता हूँ, लेकिन आपके संरक्षण में आ गया, आप अपने ही आश्रय में मुझे रखिए और मेरी चिकित्सा की। तो जैसे ये डॉक्टरों के अस्पतालों में नर्सिंग होम होते हैं ना रोगियों को रखने के लिए, इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में बड़ा बृहत नर्सिंग होम है, सारे भवरोग के रोगियों को रखकर उनकी चिकित्सा करने की। पर उसमें यही बात है कि जो वहाँ रहना चाहे अपने दूसरे आश्रयों को छोड़कर, उनको वहाँ स्थान मिलता है। तो रोगी तो है, उसमें दोष तो है, अभी उसके मलिन अंतःकरण का परिशोधन नहीं हुआ है, कमजोरी है और कुपथ भी करता है। पर वहाँ जाकर जब रहेगा तो कुपथ करने को उसे अवकाश नहीं मिलेगा। वहाँ जो देखने वाले लोग जो हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, ऊपर वाले, वो सब देखेंगे कि वो कुपथ न करने पावे, कुपथ वाली चीज उसके पास नहीं आने देंगे। वो तो परतंत्र है ना,
ये एक सुंदर साधना की धारा है कि जिसमें साधक परतंत्र होकर साधना करता है। शरणागति का अर्थ ही है पारतंत्र साधना, अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप कर। अपने नहीं बढ़ सकता आगे, अपने नहीं चल सकता, पैर में ताकत नहीं, राह का खर्च पास नहीं, बीमार है, तो वो अपनी स्वतंत्रता किसी समर्थ को दे देता है और वो समर्थ उसकी स्वतंत्रता को अपने अधीन करके उसे अपने परतंत्र बनाकर अपने इच्छानुसार उसे चलाता है। तो या तो वो वहाँ रहता नहीं और रहता है तो भगवान की स्वतंत्रता में रहता है, पर एक विचित्र बात है कि वहाँ भर्ती न हो तब तक तो चाहे न हो, पर वहाँ भर्ती होने के बाद वो डॉक्टर छोड़ता नहीं। एक बार जो शरणागत हो गया, उस शरणागत भक्त को अगर वो वाकई शरणागत हो गया तो उसको सब प्रकार से निर्भय कर देना वहाँ का व्रत है। एतद् व्रतम मम सदैव प्रपन्नाय तवास्मि याचते। एक बार भी, एक ही बार होता है संप्रदान, दान, समर्पण, ये 2 बार नहीं होते। हम लोग जो बार बार अपने को भगवान के समर्पित कहते हैं, मानते हैं, कि कहते हैं ले लो महाराज ले लो, पर देते नहीं। और जहाँ दिया और लिया दोनों चीज संप्रदान और ग्रहण हो गए, उसके बाद भगवान छोड़ना जानते नहीं। लेकिन वो अपनी निर्बलता, अपने दोष, अपना असामर्थ्य, अपनी शक्तिहीनता और अपने दोषों को दूर करने की उसकी वास्तविक या असली इच्छा, ये जब होती है तब वो समर्थ को खोजता है। पूरी निर्बलता आनी चाहिए और अपने बल का भरोसा सर्वथा मिट जाना चाहिए और अच्छे होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जो लोग दंभ करते हैं ना, ज्ञान के नाम पर, प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर, वो तो साधक ही नहीं है, वो तो दंभी दुराचारी हैं। वे तो अपनी नीच स्वार्थ सिद्धि के लिए वेश धरते हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। चर्चा है साधकों की जो असली हैं। तो उनको भी भय है कहीं बुरा संग हो जाए, वो भी गिर जाए, तो वो क्या करें, अपने को असमर्थ पाकर जहाँ नित्य पहरा लगता है, जहाँ कुपच्छ की चीज अंदर प्रवेश कर नहीं सकती, जहाँ देख रेख करने वाले बड़े अच्छे सदाचारी और सबल उपचारक हैं, वहाँ अपने को भर्ती करा दे। और वो है भगवान के चरणारविंद की शरण में भर्ती हो जाना। तो वो भर्ती बिना निर्बलता के नहीं होती। सुनेरी मैंने निर्बल केवल रहा, पिछली साख भरो संतन की, अड़े समारे काम। वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, बड़ा विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पास गवाही है बहुत सी। पिछले संतों का आचरण, उनका जीवन साक्षी है इस बात का कि जब कोई उनका काम अड़ गया तो भगवान ने उनके काम को सुधार दिया। पर किसका अड़ गया, किसका सुधार दिया? जो बड़े निर्बल हो गए और जिन्होंने राम के बल का आश्रय कर लिया, उन्हीं के बल राम होते हैं। निर्बल के बल राम, बलवान के बल भी राम ही है, पर बलवान राम के बल को मानता है। बलम बलवताम चाहम, भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ। प्रत्येक बल वहीं से आता है, परंतु जो बलाभिमानी लोग हैं वे भगवान का बल नहीं मानते, अभिमान का बल मानते हैं। पर ये जो निर्बल है ये भगवान का बल मानता है, तो भगवान का बल उनकी रक्षा करता है, काम करता है। उदाहरण दिए, उदाहरण है तो भक्तों के, पर पारमार्थिक नहीं। पर भगवान के यहाँ जैसा सवेरे बात हुई थी, परमार्थ और लौकिक का भेद नहीं है। उनके लिए छोटे काम भी वैसे ही, बड़े काम भी वैसे ही। कल्पवृक्ष से जो जैसा चाहे, बुरा तो नहीं करते। चोरी हमारी भगवान बना दें, हम कहीं खून करने जाए भगवान सहायता के लिए तो नहीं करते। बुरे काम में अच्छा डॉक्टर जो है हमारी मुंह मांगी दवा नहीं देता, चाहे वो हमारा मन कितना ही उसको खाने पीने का हो, वो जानता है कि इससे बीमारी हो जाएगी तो नहीं देता। नारद जी ने स्त्री को मांगा, नहीं दिया, साथ सह लिया उनका, गालियां सह ली उनकी भगवान ने, पर मुंह मांगी चीज नहीं दी। तो बुरी चीज देते तो नहीं,
पर अच्छी चीज लौकिक भी है तो मुंह मांगी भी दे देते हैं, पर देते हैं वहां पर जहाँ उनका आश्रय होता है। तो दो उदाहरण देते हैं। जब लग गज बल अपनो बरतो, नेक सरो नहीं कान, निर्बल भय बलराम पुकारे आए आधे नाम। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध कथा है और पुराणों में भी। वो गजराज अरण्य में रहता और बड़ा बलवान यूथपति था। उसके यूथ में, उसके दल में हजारों बड़े भारी हाथी और हथनियां थी। बड़ा उनका दल था। सारा जंगल, वो बड़ा बृहद वन उनके द्वारा आक्रांत था। सब जगह वो छाए हुए थे। एक दिन वो हाथी चला गया सरोवर में, स्नान किया, खेलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। इतने में ग्रह ने आके पैर पकड़ लिया। तो हाथी के मन में तो बड़ा अभिमान था कि क्या है, ये जंतु कभी पैर से पीस डालेंगे। कसमसाया, बहुत चेष्टा की, परंतु ग्रह ने छोड़ा नहीं। सब हथनियां हाथी तो दूसरे बाहर निकल गए। बोले अब अंदर रहेंगे तो कहीं हमारे पैर पकड़ ले, तो बाहर निकल के अपने को बचाते हुए सहायता करेंगे। ये बुद्धिमानी भी है और स्वार्थपरता भी है, जगत का यही स्वरूप है। घर वाले भी, जब कोई घर वाला फंस जाता है, बोले भाई प्लेग का आक्रमण हो गया, तो बुद्धिमान घर वाले और मरने से डरने वाले भी घर वाले, दोनों ही बातें होती। बोले भाई ये बुद्धिमानी है, घर भर में रोग फैल न जाए, इसलिए अलग रहो। टीबी का रोगी है तो बोले है तो घर का ही, अच्छा होना चाहिए, दवा भी कराते हैं, परिश्रम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, मन में दर्द भी है, सब अलग रहते हैं इसलिए कि हमको लग न जाए, इसलिए कि हम मर न जाए। भय भी रहता है और बुद्धिमानी भी रहती है, पर असल में गहरे में जाके देखा जाए तो भय अधिक रहता है। तो हाथी कन्या सब बाहर से सहायता करेंगे। तो अब वो जो जो ग्रह अंदर खींचने लगा और ये जाने लगा हाथी का शरीर अंदर, तो उसने पुकारा। तो हाथियों ने क्या किया, बाहर वालों ने ये सूंड और पूंछ से संबंध किया। सब एक की पूंछ को दूसरे के सूंड में पकड़ा, उसकी पूंछ को उसकी सूंड में पकड़ा। इस प्रकार एक बड़ी दूर तक कतार लग गई बाहर से खींचने वालों की। बड़ा जोर, वे तमाम जोर लगाकर बाहर से खींचने लगे, पर जल में ग्रह का बड़ा जोर था और ये दोनों ही पहले के शापग्रस्त लोग थे। तो ग्रह का जोर इतना पड़ा कि हाथी को अंदर वो खींच के ले गया। खींच के ले जा, तमाम हाथी उसके पीछे जब जाने लगे, बोले भैया आपसे छोड़ दो, एक ही मरेगा, जिसके लिए कोई कहा नहीं, सब साथ मर जाए, ये तो बुद्धिमानी नहीं, सब अलग। अब वो बस एक झटका और लगता, डूब जाता, जरा सी सूंड बाहर से उठा के रखे ऊंचे करके कमल का एक पुस्तक आदि उससे उठा लिया। जब लग गज बल अपनो बरतो, नेक करो नहीं काम, अपना बल और अपने साथियों का बल, ये अपना ही बल था, भौतिक बल। जब तक भौतिक बल का उसने प्रयोग किया, अपने में निर्बलता का प्रत्यक्ष बोध नहीं किया, जब तक बाहरी बल का भरोसा रहा, तब तक भगवान ने उसको बचाया नहीं बचाया। नेक सरो नहीं काम, जरा भी इसका काम सरा नहीं, परंतु निर्बल भय बलराम पुकारे। जब वो हाथी ने देखा अब कोई उपाय नहीं रहा, न कोई सहायक है, न कोई आवाज सुनने वाला, न कोई बचाने वाला, तब उसने भगवान को पुकारा। तो वो कहते हैं कि नारायण कहा उसने, तो नारा शब्द आधा तो उच्चारण हुआ और पूरा बोलने के पहले भगवान आ गए। भागवत में आता है कि उसको दिखाई दिया गजराज को दूर से गरुड़ आते हुए, गरुड़ पर भगवान सवार, और दूर से उसने देखा तो उसने कमल उठा करके अर्पण करना चाहा। उसके बाद वो वर्णन नहीं आता भागवत में कि वो गरुड़ आया, उतरे, गरुड़ ठहरा। हरिराज राशि तो आया है कि भगवान प्रकट हो गए। तो इसको देखा संतों ने, वो कहते हैं कि गरुड़ जो है वो इच्छागामी है। गरुड़ की चाल कितनी, स्पीड कितनी चलने की, उसका जितनी इच्छा करे उतनी, जितना चाहे उतना चल सके
और यहाँ भगवान को जल्दी लग रही थी, तो इन्होंने कहा जल्दी चलो। ये तो उसकी इच्छा शक्ति कि चाल, फिर भगवान ने कह दिया जल्दी चलो, पर भगवान को उसकी चाल सहन नहीं थी, देर कर रहा। तो दिखे तो सही, तो गरुड़ को छोड़ दिया, वहीं वो आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए भगवान। आए आधे ना निर्बल के बलरा, आ गए, बचा लिया। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत देते हैं। द्रुपद सुता निर्बल भई काजन, सजी आए निज धाम, दुस्शासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। दुस्शासन ठीक रहा, एक वस्त्रा राज रानी सभा में इस प्रकार से कभी आई नहीं, आई सभा में कहीं तो राजमहिषी पटरानी के रूप में आई, सिंहासन पर विराजी, अभिनंदन प्राप्त किया, सेवा प्राप्त की। पर जिस रूप में आज वो लाई गई, ये बड़ा विकट रूप, एक बड़ा बलवान दुष्ट केशों को पकड़े हुए खींच कर राज दरबार में ले आया। हजारों हजारों लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, बूढ़े बड़े बैठे, और बड़े बलवान 5 पति बैठे। उनके सामने उसका भयानक तिरस्कार होने लगा। बदजबान तो लोगों ने कही ही। एक विकर्ण ने उस समय साहस किया था, दुर्योधन के भाई ने, और कोई नहीं बोला। इसने कहा अन्याय हो रहा है, इसको कर्ण ने बैठा दिया, कोई नहीं बोला है। भीष्म नहीं बोले। वो पीछे की कथा आती है ऐसी कि जब भीष्म का पतन हो गया, सरसैया पर भीष्म सो गए और ज्ञानोपदेश करने लगे, तो द्रौपदी जी भी सुनने वालों में थी। तो द्रौपदी जी को जरा हंसी आ गई एक दिन। तो पितामह ने पूछा, देखी हंस क्यों पड़ी, अप्रासंगिक चीज थी ना। तो कोई नहीं दादाजी, ऐसे ही हंसी आ गई। तो भीष्म बड़े नीतिमान भीष्म बोले कि भाई देखो, जो कुल वधुएं होती हैं, अच्छे घरों की स्त्रियां, वे बेमतलब हंसा नहीं करती, उनके हंसने का भी कोई कारण होना चाहिए। तो तुम बेमतलब हंसो, ये तुम्हारे में दुर्गुण नहीं है, तुमने जरूर किसी कारण से हंसा है, बताओ। द्रौपदी बोली, महाराज थोड़ा संकोच होता है बताने में दादाजी। कहा निर्भय बताओ, तुम डरो मत। बोले दादाजी मेरे मन में एक बड़ी शंका हो गई। आज सरसैया पर पड़े हुए आप इतने महान दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सब क्या कर्तव्य बता रहे हैं। जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी, सभा में हजारों लोग बैठे थे, मैंने पुकार के कहा दादाजी मेरी ओर देखो, मैं क्या हारी गई? क्या मुझको जुए में दाव लगने का हक था महाराज को? तो आपने उत्तर नहीं दिया, आपने कह दिया कि ऋषि से पूछो। तो मेरे मन में शंका हुई कि आज जो आप ज्ञान कितना उपदेश कर रहे हैं, ये शायद आपने पीछे सीखा है, उस समय आपको ज्ञान नहीं। भीष्म महाराज का सिर नीचा हो गया। बोले बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मैं कुछ बोल नहीं सका, ज्ञान तो मुझे उस समय था, उसके बाद तो सीखने का अवसर ही नहीं आया, कब सीखता मैं। लेकिन मेरी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई। दुराचारी का, दुष्ट का कुअन्न खाकर अन्याय का अन्न मैं खा रहा था, उस अन्न ने मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। चोरी का अन्न खाना दूसरे के हक का, पांडवों का जो हक था स्वाभाविक, उसे नहीं दिया दुर्योधन ने। वो दूसरे के हक का अन्न, बेईमानी का अन्न था, वो मैं खा रहा था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं निर्णय नहीं कर पाया। अब जब इस युद्ध में वो सारा खून निकल गया बाणों के आघात से, सिद्ध हो गया मेरा हृदय, तो मेरा जो ज्ञान विलुप्त था वो पुनः जागृत हो गया। ये बीच में बात इसलिए ये समझ लेनी की है कि हमारी बुद्धि को दूषित करने में ये बुरा अन्न बहुत ज्यादा काम करता है। भला बुरा अन्न किसी के हाथ का नुकसान बुरा नहीं, उसमें भी परहेज की आवश्यकता है बिना घृणा के।
घृणा तो नहीं करनी चाहिए नरक के कीट से भी, इसमें भी वही भगवान है जो हमारे अंदर है, जरा भी अंतर नहीं। पर शास्त्र के अनुसार मर्यादा की रक्षा आवश्यक, और उसका भी असर होता है। जिस प्रकार के 4 चीजों का असर मानते हैं, पहनने का कपड़ा, वस्त्र, ये आसन, जहाँ बैठते हैं और जहाँ सोते हैं वो बिछौना, और अन्न साथ खाना, किसी के साथ खाना, और स्पर्श, किसी को स्पर्श करके बैठना, इससे उससे जो विचार हैं अच्छे बुरे वो संक्रमित होते हैं, उसमें दूसरे में आते। तो दूषित अन्न का सबसे बड़ा दोष करने वाला जो कारण है वो है चोरी, अन्याय, बेईमानी, बेहद का अन्न, ये सबसे बुरा है दूसरे के पे। तो बेहद के अन्न से भीष्म तक की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो सकती है तो हम लोग बेचारे किस बात की मूली है बताइए। तो बात कह रहा था मैं दूसरी द्रौपदी की, वहां भीष्म बैठे, द्रोण बैठे, बड़े बड़े राजा बैठे, सबने मानो सबका स्वत्व निकल गया, किसी ने विरोध नहीं किया वहां पर। इसने पांडवों की ओर देखा फिर नहीं चाहिए, हथियार अलग रखे हैं, वो तो देख चुके, हार चुके। भीम के मन में बड़ा रोष था उस समय, भीम दांत पीस रहा था, बल्कि 2-1 बार वो उसके मुंह से प्रतिज्ञाएं हो गई। जब दुर्योधन ने कहा अपने अपने कपड़े को अलग करके जांघ दिखा कर इस पर बैठ जाओ द्रौपदी से, तो बड़ा क्षोभ हुआ। भीम ने कहा जांघ तोड़ूंगा अपने गदा। दुशासन ने जब तेज छूट कर द्रौपदी को नंगा करना चाहा, हाथ लगाया, तब भीम ने कहा कि खून पीऊंगा तेरा। बड़ा जघन्य वहां का कांड था। द्रौपदी ने उस समय प्रतिज्ञा की कि जिन केसों को दुशासन ने खींचा है वो केस तभी बंधेंगे जब दुशासन के रक्त से धोए जाएंगे। खुले रखे अपने केस। और जब दूत बनकर श्री कृष्ण जाने लगे सुलह कराने के लिए, उस समय का प्रसंग है, द्रौपदी उनको अलग ले गई, उन्हें सखा कहती, कहा भाई तुम जा रहे हो सुलह कराने जाओ, इन केसों को याद रखना पड़ता, केस दिखा करके कहा। ये दुर्दशा द्रौपदी के समय सबकी ओर से निराशा हो गई, द्रौपदी निर्बल हो गई। अब वो बेचारी क्या करे, 10,000 हाथियों का बल, जिसके भुजाओं में जो अत्यंत क्रूर हृदय और जो आमादा उस समय द्रौपदी को लग गया हरण करने के लिए, और कोई खिलाने वाला नहीं। उस समय द्रौपदी पुकारी है, इंद्र द्वार का आवासन ना देखो कौरवार न लगना जनार्दन, के समुद्र में डूब गई मैं, तुम आओ उद्धार। तो भगवान का वस्त्रावतार हो गए, नवीन अवतार, वसन रूप भय श्याम। भगवान ने रजस्वला स्त्री की साड़ी का अवतार ले लिया। ये भगवान का ये कृपा दान। रजस्वला थी उस समय, एक साड़ी पहने हुए थी, दूसरा वस्त्र नहीं था। उसी वस्त्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दुशासन की भुजा खटक गई, वसन रूप भय श्याम। 10,000 गज बल घटो न 10 गज तीर। 10,000 हाथियों का बल परास्त हो गया, पर वो 10 हाथ का कपड़ा वो नहीं घटा, ढेर लग गया। दुशासन की भुजाएं खट गई, 10,000 बाहु वो हाथियों का बाहुबल परास्त हो गया। किसी के कहने से नहीं, हार कर लज्जित होकर संचित होकर दुशासन बैठ, ये निर्बल के बल रहा। अपबल तपबल और बाहुबल कैसे बल है दान, सूर किशोर कृपा तो सब बल हारे को हरिना। सूरदास जी कहते हैं जितने भी बल हैं, अपबल तपबल बाहुबल धन बल, ये सब के सब श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की कृपा से प्राप्त होते हैं। बल वहीं से आता है, पर जो हार गया, हारा बेचारा क्या करे, जिसके पास बल ही नहीं वो लाठी भी कैसे उठावे।
लाठी उठाने का भी बल चाहिए ना, पैरों में बल नहीं, लाठी होना, वो उठाने की ताकत नहीं, घुटने उठे नहीं, वो क्या करे? वो निरुपाय का उपाय, निस्साधन का साधन, निर्बल का बल, वो भगवान का आश्रय, भगवान का नाम। द्रौपदी पुकार उठी, भगवान आ गए। तो जैसे इन लौकिक दृष्टांतों में ये बात हुई, इसी प्रकार जब मनुष्य घबरा जाता है अपनी बुरी बुरी आदतों से, घबरा जाता अपने पापों से, और अपने आप में ताकत नहीं देखता उन पापों से मुक्त होने की, कोई साधन उसे नहीं दिखता बाहर का जो उसे बचा दे। भाई यम नियम बड़े अच्छे, दैवी संपत्ति बड़ी अच्छी, मन का इंद्रियों का निग्रह बड़ा अच्छा, कुसंग का त्याग अवश्य करना चाहिए, ये सब चीजें थी। परंतु एक आदमी इतना निर्बल है, वो इतना परास्त है अपने बुरे स्वभाव से, और रोता है उसे टूटने से। ये सही बात है, तो रोता है उससे, उसको अपने दुराचार चुभते हैं, अपनी बुराइयां जिसको खलती हैं, जो परेशान है पर बच नहीं सकता, दुर्बल है, वो क्या करे? वो सबल भगवान का विश्वास करके, उनकी कृपा का विश्वास करके उनके चरणों में पुकार उठे। चरणों में गिर नहीं सकता, वो गिरने की भी ताकत नहीं, पड़ा है हिल नहीं सकता, लकवा मार गया, वो चरण पकड़ेगा कैसे? उठ नहीं सकता। तो वो जहाँ पड़ा है, जैसे पड़ा है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में वैसे ही पड़ा पड़ा, वहीं से विश्वास पूर्वक पुकार उसे, हे नाथ तुम बचाओगी, तेरा कोई नहीं। तो ये जो शरण होकर कृपा का आश्रय करना है महाराज, ये इतना बड़ा बल है कि भगवान का बल, भगवान की कृपा का बल लग जाता है, जुड़ जाता है, जुट जाता है उसके रक्षण में, उसको बचाने में। तो भगवान जब रक्षा करते हैं, किसी को बचाने में भगवान लग जाए, वह अनहोनी कर देते हैं। भला कि किसी ने सुना आज तक कि अपनी कनिष्ठिका पर किसी ने पहाड़ को उठा के नगर को, गांव को बचाया हो? किसी ने सुना आज तक? इस एक दृष्टांत के सिवा कोई दृष्टांत इस प्रकार का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं है कि छोटा सा बच्चा अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर पहाड़ को उठा ले, 7 दिन तक उठाए रखे, और उठाए न रखे, हिलने लगे उसको, और उसके नीचे निर्भय होकर हजारों हजारों प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। ये क्या है? वो निर्बल के बल रहा, ब्रजवासियों के बल एकमात्र श्याम सुंदर। आग लगी वन में, गोप बालकों ने कहा डर क्या, कन्हैया तो साथ है, अभी पी जाएगा, इसका नाम विश्वास। मने उसमें कभी अविश्वास की छाया न आवे। अविश्वास की छाया जहाँ आती है वहाँ काम नहीं बनता, और अपना बल जहाँ बीच में आता वहाँ भी नहीं बनता। ये बात कहने में जरा इसलिए ठीक नहीं मालूम होती कि हम अकर्मण्य हो जाते हैं, विश्वास होता नहीं, साधना छोड़ बैठते हैं, तो दोनों तरफ से जाते हैं। नहीं तो जो कहता है ना आदमी कि भाई भगवान को भजो, भगवान के शरणागत हो जाओ, और किसी जरिए को अपनाओ, उस जरिए से भगवान काम ठीक कर लेंगे। पर ये जरिया जो बीच में आता है, यह विश्वास का द्योतक होता है। क्या खुद भगवान नहीं कर सकते? किसी जरिए को काम मिलाना, किसी के द्वारा कराएं, खुद क्यों नहीं कर सकते? पर हम उनका खुद करना मानते नहीं। द्रौपदी ने ये कहा, महाराज भगवान ने कहा कि भाई हम पर तो ऋण चढ़ गया। द्रौपदी ने पुकारा गोविंद, और हम कुछ देर से आए, तो ऋण चढ़ गया। देर से आने का कारण बताया फिर भगवान ने कि भाई कारण तो उसका द्रौपदी है। गोविंद द्वारिका वासी ने कहा, द्वारिका से आने वाले गोविंद को पुकारा उसने, द्वारिका में रहने वाले को। तो द्वारिका से आने में विलम्ब होता कि नहीं? उतना सा विलम्ब हो गया। तो पीछे के द्रौपदी सावधान हो। उसके बाद जब अरण्य में दुर्वास आए तब द्वारिका वासी नहीं कहा द्रौपदी ने, सावधान हो गई कि फिर देरी हो जाएगी। तुम भगवान को यहाँ मानते हो, यहाँ मौजूद, बोले अब रात बजे सवेरे आएंगे तो सवेरे आएंगे, रात को नहीं आते।
और अभी यहाँ मौजूद तो अभी यहाँ मौजूद, पहले से यहाँ पर है तो पहले से यहाँ पर है। उपनिषद में आया कि तुम जहाँ भगवान को खोजने जाते हो वहाँ पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है। तो इसलिए भगवान की कृपा पर विश्वास हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो, तो यही परम साधन है जो अपने आप सारी साधनाओं से संपन्न करता। मत चित्त सर्व दुर्गान मत प्रसादात तरिष्यसि, सर्व दुर्गान मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान ने कहा सारी कठिनाइयों को तुम लांघ जाओगे मत प्रसादात, मेरी कृपा से। उनकी कृपा जब वो क्रियाशीला होती है, जब वो काम करने पर उतर जाती हैं और किसी का काम कर देना चाहती हैं, तो वो क्षणों का विलंब नहीं होता। वो जैसे सवेरे बात हुई थी कि भगवान का संकल्प और संकल्प की सिद्धि दोनों एक कालीन होते हैं, एक के बाद एक नहीं होता। परंतु इसमें सबसे बड़ी साधना है वो भगवान का विश्वास। ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई है जिनको मैंने देखा है विश्वास के बल पर उनके असंभव संभव हो गए। जिन चीजों को असंभव माना जाए वो चीज अकस्मात संभव हो गई, हो जाती है, यदि विश्वास में बल हो। भगवान तो हैं, वो करने को तैयार भी हैं और हम उनसे चाहते भी हैं, पर चाहने के साथ हमारी चाह में कुछ व्यभिचारी भाव आ जाता है, कितना सा और दूसरे जरिए से हो जाएगा और विश्वास में जरा कमी आ जाती है। इसलिए नहीं तो ये इतनी प्रत्यक्ष चीज है जितनी प्रत्यक्ष कोई है नहीं। सब में प्रमाण की आवश्यकता है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रमाण रूपत्वाद तो प्रमाण रूप स्वयं, पर प्रमाण रूप सिद्ध वहाँ होती है जहाँ विश्वास होता। भगवान को तो ये आवश्यकता है नहीं कि हमारे द्वारा अपनी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए लिखा पढ़ी कराए। हम माने भगवान है तब भगवान सिद्ध हों। हमको यदि गरज भगवान की है तो हम भगवान पर विश्वास करके उनके हो जाएं तो दीन बंधु शरण शरण, वो भगवान अपनी कृपा से सारा काम कर देते हैं। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है सदाचारी होने की। पर सदाचारी होने में ईश्वर शरणागति भगवत प्रपत्ति ये जितना अधिक से अधिक काम करती है उतना अपना साधन नहीं करता। इसमें महाराज भागवत में आया एक जगह पर सच्ची बात, दैवी संपत्तिवान पुरुष भी यदि ईश्वर का आश्रय नहीं है तो दैवी संपत्ति दैवी गुणों का इसके अंदर अभिमान पैदा हो जाएगा कि हम सच बोलने वाले, हम सदाचारी, हम इंद्रियों को रोकने में समर्थ, हम मन को रोकने में समर्थ, और भगवान की माँ कहीं प्रकट हुई तो ऐसा लपेड़ेगी वो कि फिर सारे होश भयास हो जाएंगे, पता लगेगा राम राम हमको क्या से क्या हो गए। ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं। नारद जी ने अपने को मान लिया कि हम काम विजयी हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले महाराज भगवान की दया हुई है, घटना ऐसी हुई जिसमें दास की विजय हो गई। शंकर जी बड़े समझदार, शंकर जी ने कहा नारद जी ये सब बात नहीं कहनी चाहिए, ये मन में भी नहीं लानी चाहिए। नारद जी बोले क्यों, इसमें क्या बात है, सच्ची बात सच्ची घटना सुनाते हैं। नारद जी ने प्रकारांतर से याद दिलाया कि रोग मिटना चाहिए, तो सीधे सीधे न कह करके दूसरे प्रकार से कहा, बोले नारद जी भगवान विष्णु को ये न कह दीजिएगा, तो मन में आया सब तो कहेंगे ही फिर शायद न जाते विष्णु लोग। पर शिव जी ने याद दिला दिया, रोग नाश करने के लिए वैद्य के पास भिजवाने की व्यवस्था करा दी। बोले वहां मत कहिएगा, तो मन में जरूर कहेंगे। तो पहुंचे बैकुंठ, जगत जननी रमा बैठी, अंतर उनका प्रवेश था। फिलहाल नारद के मन से कोई बात नहीं, नारद से बड़ा घुल मिल भगवान का। नारद जी ने कहा अपने मुंह से हमारा हम तो इतने घुल मिल गए हैं कि जरा सी बीना का तार लेके झंकार किया कि बुलाए हुए से आ गए। आहूत शब्द है वहां पर, आहूत बुलाए हुए से आ जाते हैं, तो हमारा उनका इतना अंदर पहुंचे तो आज लीला करनी थी दूसरी। तो रमा जी कुछ लगे, तो ये बोले माता जी को
हमारे तो मन में कोई स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। और अभी अभी ये घटना हुई महाराज, कह दी वहां पर। तो बोले हाँ आप तो हैं बड़े, आप समर्थ हैं महाराज, क्या कहना आपका। भगवान ने सोचा मन में कि हमारे भक्त को तो रोग लग गया, सबसे बड़ा अभिमान का रोग होता है, ये बड़ा मारात्मक होता है, इतना अंदर से मार करता है, मीठा जहर है, सारी साधनाओं को खा जाता अभिमान। इसलिए विनम्र रहना, विनय रहना ये बड़ा अच्छा माना गया। और ये विद्या का असली फल माना गया है। विनय विद्या ददाति विनयम, जिस विद्या से विनय न आवे वो विद्या नहीं। रामकृष्ण परमहंस का किसी ने पूछा कि सिद्ध का अर्थ क्या है, बंगला में कहा कि सुनिए सिद्ध काके बोले। तो उन्होंने कहा कि जब आलू दे दूं सिद्ध हो जाए, माने जैसे आलू और बैंगन सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध माने जब उबल के नरम हो जाते हैं तो बड़ा कड़ा आलू और बड़ा कड़ा बैंगन, पर सीख जाने के बाद वो इतने कोमल हो जाते बड़ा समय मीठा लगाया कि सीख गए चल गए। तो बोले सिद्ध का लक्षण है इस प्रकार से विनम्र हो जाना, ये रामकृष्ण परमहंस का लक्षण है सिद्ध का। सिद्ध कौन, तो जैसे आलू सीखने के बाद हो जाएगा, जैसा ऐसा जिसका मन हो जाए, जिसका जीवन हो जाए, वो सिद्ध पुरुष। जिसमें अभिमान आ जाए तो असिद्ध हो गया, सिद्ध कहाँ रहा। तो रोग, तो भगवान ने देखा रोग मिटना, तुम्हारा यहाँ तक हुआ कि बंदर का मुंह मिल गया, गुस्सा आ गया, भगवान तक के साथ दे बैठे नारद जी महाराज। तो ये साधना का अभिमान बहुत बहुत ज्यादा तंग करता है मनुष्य को, ज्ञान का अभिमान। इसलिए विनम्र भाव से भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने दैव को भगवान के सामने प्रकट करके रखे तो साधना से जो काम नहीं होता, साधना में जो भय रहता है, वो काम अनायास भगवान की कृपा से बिना किसी जरिए से डायरेक्ट सीधा सीधा भगवान से कर देते हैं, अपने हाथों बना देते हैं। अपने हाथों जहाँ जैसे ये काम को अपने हाथ से करना है, तो अपने हाथ से करना, उनको शर्म क्या आती नहीं। छोटा काम से बड़ा काम ये उनकी बुद्धि में नहीं है। हम जो छोटा बड़ा मानने वाले हैं, ये हमारी दुनिया में हम अपने आप को अलग कर लेते हैं भेद मान करके। वहाँ कोई भेद ऐसा नहीं, वहाँ तो छोटा बड़ा सब है, सब में एक आत्मा, सब में एक अनुभूति, सब में एक भगवान और सब भगवान की अभिव्यक्ति। तो वहाँ उसमें आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं, भगवान के लिए कोई भेद है नहीं, क्योंकि सब स्वयं तो बने हुए हैं। भगवान की आंख में भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो वहाँ कोई भेद नहीं। तो छोटा बड़ा काम नहीं, भक्त का प्रत्येक काम भगवान करते हैं जो चाहे। तो आवश्यक तो बहुत, अत्यंत आवश्यक प्रत्येक साधन मार्ग में नियम की आवश्यकता, सदाचार की आवश्यकता, पाठे की आवश्यकता, इंद्रियों के संयम की आवश्यकता, कुसंग के त्याग की आवश्यकता। और ये सब त्याग तो करे, ग्रहण करने के लिए कुछ हो नहीं। तो गाय को खूंटे से खोल तो दिया और कहीं बांधने के लिए उसके लिए कुछ स्थान है नहीं, तो वहीं आ जाएगी। तो उसके लिए स्थान भी पहले तैयार कर रखो। तो भगवान के चरणों का आश्रय ये सबसे बड़ा निर्भय स्थान है। निर्भय स्थान है, इससे बड़ा कोई निर्भय स्थान नहीं। जहाँ जाने पर सब विघ्न जो है कि अपने आप दूर हट जाते। वो गीता गीता में दूसरे अध्याय में एक शब्द आया, मत पढ़ सके गया कान सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत पढ़ा। उसकी टीका करते हुए वो लिखते हैं मुस्लिम स्वामी, एक आदमी के घर चोर आते हैं, चोर उसको लूटते रहते हैं, और वो राज का आश्वासन ले लिया, और ये बात फैल गई कि इसको अब राज ने संभाल लिया, इसकी रक्षा राज अब करेगा। तो उस घर को चोर छोड़ दे कि भाई अब दूसरा घर देखो, यहाँ पकड़े जाएंगे। तो भगवान के परायण होने पर इंद्रियां एक बार क्या करे, एक बार इंद्रियों को जरा सा रोक करके और भगवान का आश्रय कर ले, उसके बाद इंद्रियों को नहीं जाने देंगे। तो बैठ जाए अपना रोक करके, एक बार बैठ जाए, फिर कहे बोले अब हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे तुम संभालो अपना, जहाँ कहा तुम संभालो,
उन्होंने आकर के अपना कब्जा कर लिया। उनका कब्जा हो जाने के बाद किसकी ताकत है कि उनके कब्जे को हटा के कोई अपना कब्जा कर ले, उनके अधिकार में अपने को दे दे, अपने को सौंप दे। और महाराज ये सदैव अपनी बात हुई थी, कल भी हुई विचार कि भगवान में एक बड़ी सुंदर बात है जो हम सभी के लोगों के लिए बड़े आश्वासन की बात, वो हमारा आचरण देखते हैं। वो देखते हैं कि ये रोगी अपने को मानता है कि नहीं, तो मेरी दवा लेना चाहता है कि नहीं। बस रोगी अपने को मान लिया और उनको कह दिया तुम चिकित्सा करो, तो वो तो दवा के लिए तैयार बैठे थे, तैयार। वो उनकी नौका भय समुद्र को तारने के लिए, उनकी जो नौका है ना महाराज, ये कभी विराम लेती ही नहीं। उनकी नौका कभी भी आज तक उस नौका में कभी विराम नहीं हुआ, कभी वो रुकी नहीं थोड़ी देर के लिए। वो तो अनवरत अनाज काल से चलती रही है और चलती रहेगी। जो कोई उस नाव पर बैठना चाहे उसके लिए तैयार खड़े हुए आओ, और पुकार रहे हैं जैसे नाव वाले पुकारा करते हैं, आ जाओ भाई पार उतारते हैं, पैसे वाले इतना पैसा लेंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं, आ जाओ यात्री कोई आ जाओ। वो कहते हैं आ जाओ, हम समुद्र का भवानी, ये उनसे अपनी बात है। संसार सागरात हम समुद्र का भवानी नचरात, ये उनकी अपनी वाणी है। चलो संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार मैं कर दूंगा, मैं कर देता हूँ। ये गीता में भगवान के अपने शब्द हैं। ऐसा हम समुद्र का नित्य संसार सागरात भगवान नचरात का अर्थ है मैया विजित के किसान, जो निधि में मिल लगा चुके, जो मुझ पर अपने को छोड़ चुके, जो मुझ पर निर्भर हो गए। अभी करे नहीं है वो, अगर कर गए होते तो करने की बात अगर कहने का कोई स्वागत क्यों नहीं, इसी पार है, इस पार पहुंचे नहीं है, करे नहीं, करना चाहते अवश्य हैं। तो वो कहते हैं भाई एक समूह ऐसा है जिसको मैं कहता हूँ मैया विशिष्ट के प्रधान, जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, मेरी नाव से पार होना चाहते हैं, जिनमें अपने पैर कर पार होने की ताकत नहीं, जो हाथ पैर नहीं हिला सकते, जो पानी को नहीं उलीच सकते, जिनका दम टूट जाता है, जिसको जल जंतुओं का जिसको डर है, ऐसा कोई हो वो आ जाए मेरी नाव में, आ जा और उसको नचरा। बोले तुम्हारी नाव में बैठ जाओ, तुम बरसों यहीं पर पड़े रहो लंगर डाले, और ना तुम्हारी चले ही नहीं, तुम नए नए मुसाफिर खोज में बैठे रहो। बोले नहीं, नचरा नचरा चाहिए, ये हो गया पार। जहाँ नाव में बैठा के पार हो गया, भगवान के शब्द बोले देर नहीं होगी। और साफ कहा कि कहाँ से पार करोगे, मौत के समुद्र से, मृत्यु संसार सागरा। तो कोई अर्थ को खोजने की आवश्यकता नहीं, साफ शब्द इस मौत रूपी संसार के सागर से पार करने वाले हम होंगे, बहुत जल्दी तुरंत पार कर देंगे। तो ये भगवान की घोषणा। इसमें बस एक ही बात है कि उन नाविक पर और उनकी नाव पर हम विश्वास करें और पार होना चाहें। न चाहें पार होना, नाव के समीप जाने नहीं, उनकी पुकार को न सुने। हम उनकी पुकार नहीं सुनते हैं, हम सत्संग भवन में तो बैठते हैं, पर भगवान की पुकार हम नहीं सुन रहे, तो रोज पुकार रहे हैं। निमानंद जी में कई बार पुकारते हैं, कई बार हमसे धक्का खा के प्यारे चलाते हैं। हाँ महाराज, हमारे मन में जो भगवान आके स्मृति होती है, ये भगवान आए तो नहीं, स्मृति ही नहीं, भगवान मन में आया, फिर हमने उनको भुला दिया, बचा दिया, आए फिर धक्का दिया। तुम्हारा अभी जाके दूसरा काम करना, अभी जरूरी काम हमारे घर का काम है, दुकान का काम है, मकान का काम है, भोजन का काम है, नहीं क्या क्या हमारे जरूरी काम है, तुमसे आकर के अंदर बैठ गए और हमारा काम सारा खराब, हमको फुर्सत तो है नहीं, अभी फिर आ रहा, स्मृति हो गई, फिर स्मृति होती है, फिर आप बोले भैया से कितनी बार वो लौटते हैं, कितनी बार प्रश्न आते हैं, कितनी बार जब देखते हैं कि नहीं सुनता, तब जरा कड़ाई भी करते काम करके दुखी लेते हैं। तो ये दुखी होते हैं, ये भगवान अपने पास बुलाने के लिए ये जरा सी कारण देते हैं। सीख लेना चाहते जबरदस्ती, यूं नहीं आया तो यूं सही, आराम से नहीं आया तो बंद कराओ,
तो राक्षस नहीं मारते, नहीं मानते, तो वो तो राक्षस में भी वही क्या है जो जो साधु में है, तो भूला हुआ है ना, तो भूले हुए को भी तारना तो है ही। तो वहाँ नशल मुरली सही कोई मुरली का स्वर सुन करके और पीछे आ जाए या चक्र से इस देह को त्याग करके आ जाए, उनकी प्रजा शक्ति छोड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान निरंतर हमें बिना किसी शर्त के, बिना हमारा कुछ देखे सुने, बिना हमारे पूर्व इतिहास पर विचार किए हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। रात दिन किसी वक्त उनका दरबार बंद नहीं। आधी रात को कोई तुम्हारे थे और इसी समय नहीं भेजा तो वो ये कह देंगे कि अभी तुम सो गए, द्वार बंद है, तो वो तो प्रतीक्षा करे अभी तैयार। तुम जब पुकारे, जहाँ पुकारे, जैसे पुकारे, वही सभी वैसे ही आने को तैयार। और ये सर्वोत्तम साधन है वाला, ये इतना बढ़िया साधन है कि इसमें से सवालों की आवश्यकता नहीं होती। एक बहुत से उनका की चीजें हैं, ये सवाल की चीजें होती है, सवाल भी करनी चाहिए, सवाल तो लोग नहीं। चलो वैसे चलो, अभी तो सीधे सारे हिस्से जाते हैं, चलो चलो ये बढ़ जाए, हमारे गाने सुनते रहे, सुनाते रहे, सुनते हुए मेरे देखते दिखाते बात करते इसलिए केवल एक ही बात का होता नहीं, ये है विश्वास। ये विश्वास हम अपने को विश्वासी मानते हुए भी इसमें होता क्या है, विश्वास आप देखो, ये जादू होता है जो नहीं, ये कल्पना नहीं, जादू होता है कि भगवान पर विश्वास पाते हैं, भोग का विश्वास है, तो भोग का विश्वास नहीं, भोग कुछ की आवश्यकता नहीं, इसके बाद आई है कि विश्वास लोग विश्वास तुरंत तमाम जो बुद्ध के लिए होने वाले तमाम रोग, बुद्ध के लिए होने वाले तमाम पाप अपने आप में हो जाए। धन करा आसानी, तो हमसे अगर धन गुस्सा है, जहर सभी गुस्सा कहने को तो हम नहीं गुस्सा खाएगा, गुस्सा खाएगा, पर वो जब तक सुकरी बुद्धि हमारी है तब तक गुस्सा को देख हमारा जी नहीं खाएगा। सुकरी बुद्धि हमारी मिटी, गुस्सा को नहीं देखेंगे, तो गुस्सा सुकरी गुस्सा कहा है, फिर वो गुस्सा दिखेगी। जो मांस नहीं खाते उनको मांस के नाम से उल्टी आ जाती है, भला क्या बात है, जो उल्टी आती है उनको, उनमें उनके मन में मांस में सुख की आस्था नहीं, जहाँ आस्था नहीं वहाँ स्वयं विरक्ति है, जहाँ विरक्ति है वहाँ प्राप्ति की आकांक्षा नहीं, कामना नहीं, आसक्ति से कामना होती है, व्यक्ति से कामना नहीं होती। जहाँ भोग विरक्ति हो गई, योग दर्शन में भी बच्चे मेरे का बताते हैं, पीछे समझाना आ गया, कुछ न कर सके तुम तो भगवान को शरणा रखना, अपने आप को भगवत करने में डाल दो तो भगवान करनी चाहिए। कवायद का विरोध नहीं, वो आवश्यक, इसके बिना सीधे मार्ग पर मन तो लगता नहीं, तो भाई कवायद करके चले, किस मार्ग कहीं चलते चले, चलो वैसे चलो, अपने तो सीधे सारे हंसते जाते हुए साथ चले चले, नाव में बैठ जाए और हमारा गाना सुनते रहे, सुनाते रहे, तो सुनते हुए मजे में देखते दिखाते चले जाएंगे बात करते, सुनना हमको जरा शैली से जाएंगे, बड़ा अच्छा। ये भी भगवान का वजह हम बताते हैं, कोई बात नहीं, हमको तो इस रास्ते पे देखो हम मिल जाएंगे, चलिए रास्ता। इसलिए केवल एक ही बात की आवश्यकता जो होता नहीं, वो है विश्वास। और ये विश्वास हम अपने को विश्वासी मानते हुए भी इसमें होता क्या है, विश्वास है जीवन का, ये जादू होता है जीवन में
ये कल्पना नहीं, जादू होता है कि भगवान पर विश्वास आते ही भोग का विश्वास हट जाता है। तो भोग का विश्वास से ही भोग सुख की आस्था सारी हट जाती है। इसके बाद दुराचार रहता ही, इसके बाद बुराई रहती नहीं। ये तो बुराई रहने का प्रधान कारण है। हम चाहे अपने को महात्मा कहें, संत कहें, भक्त कहें, प्रेमी कहें, भगवान कहें, हमारी आस्था जब तक भोग सुख पर है, भोग में सुख है, तब तक हमारी आंख, हमारी बुद्धि हर जगह जाकर भोग ढूंढेगी और भोग को प्राप्त करने में संतोष मानेगी। और जब भोग की आशा नहीं रही, भगवत विश्वास स्वयं को काम करता है भोग की आशा को निकालने। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वयं को काम करता अंधकार खा जाता है, इसी प्रकार भगवत विश्वास भोग विश्वास को नहीं रहने देता। और भोग विश्वास जहाँ जीवन में से हटा, यहाँ तुरंत तमाम जो दुर्गुण दुराचार हैं, ये सब के सब जो भोग कामना के लेकर उत्पन्न होते आपके शक्ति को काली भगवान ने बताया काम भय महासने महापात्मा विद्य में वर्णन भय भय रागात्मकम बुद्धि संज्ञा संज्ञा के काम भग का नाम राग है। राग को स्वयं कहते हैं आसक्ति, आसक्ति से पैदा होता है काम, काम ठीक ठाक बनता है क्रोध, तो सफल होकर बनता है लोग, सारे पाप इससे होते हैं। भगवान ने कहा पाप का मूल जो है तुम्हारे अंदर भगवान से संज्ञा काम जो बैठा काम है, ये है, ये काम क्यों रहेगा? भोग में सुख की आस्था क्यों रहेगा? ठीक रहेगा ना। तो भगवान में विश्वास होते ही ये तर्क की बात है, केवल भाविकता की बात नहीं। जैसे सूर्य के आते ही अंधकार नहीं रहेगा, इसी प्रकार भगवत विश्वास के आते ही भोग विश्वास हट जाएगा। और भोग विश्वास जहाँ का वहाँ भोग के लिए होने वाले तमाम रोग, भोग के लिए होने वाले तमाम पाप अपने आप में हो जाए। धन पड़ा पानी, तो हमसे अगर धन दिखता है जहर सती दिखता कहने दो तो हम लेंगे नहीं। शुगर दिखता खाएगा, दूध दिखता खाएगा क्या? तो वो जब तक सूखरी बुद्धि हमारी है तब तक इसका बुद्धि हमारा जी लड़का है। सूखरी बुद्धि हमारी निकली, इसका नहीं देखेंगे, इसका सूखरी विश्वास फिर वो दिखता देखेगी। जो मांस नहीं खाते उनको मांस के नाम से किया जाते, भला क्या बात है, जो नहीं किया आती हमको उनके मन में मांस में सुख की आस्था नहीं। जहाँ आस्था नहीं वहाँ सोने विरक्ति, जहाँ विरक्ति है वहाँ प्राप्ति की आकांक्षा नहीं, कामना नहीं। आसक्ति से भावना होती है, व्यक्ति से कामना नहीं होती। तो जहाँ भोग विरक्ति हो गई, योग दर्शन में ही चित्त वृत्ति निरोध का उपाय बताते हैं, ईश्वर परिधान हाथ दिया, कुछ न कर सके तुम तो भगवान के शरण रखेगा। अपने आप को भगवत चरणों में डाल दो तो भगवान की कृपा शक्ति से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। पर विश्वास पूर्वक डालना होगा। हरिओम।